हेलो दोस्तों। ये देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्लास 12th का है, एनसीईआरटी का। क्या इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन fx इज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ fx है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें fx कैसे निकलेगा, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस सी। मतलब कि ये डिफरेंशिएशन है, डैश है यानी डिफरेंशिएशन है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स निकल जाएगा प्लस सी। तो वहां से सी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एफ टू इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ जाएगा, तो वो एफ एक्स में डाल देंगे। तो वही चीज करेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझे? तो वही चीज हम करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स, अगर इधर हमने किया इंटीग्रेशन तो इधर भी करना पड़ेगा। 4x³ माइनस 3x⁴। ठीक है, तो ये देखिए इंटीग्रेशन, अगर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स ही आ जाता है। डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन अब प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी, तो वही एफ एक्स यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि सी उधर चला जाएगा, इधर भी सी होगा, तो सिर्फ एक ही सी लिख देंगे इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना था हमें, तो ये अलग अलग टर्म में कर लीजिए। यहाँ पे 4 और x³ dx माइनस 3, ये 1/x⁴ था, तो x⁻⁻4 हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये देखिए x⁻n dx है, तो x⁻n+1/n+1 हो जाएगा, तो +1 यानी कि पावर एक ऐड हो जाता है, तो x⁻4 अब बाई 3+1 4 -3 ब्रैकेट वही x⁻n+1 यानी कि -4+1, तो -4+1 -3 हो जाएगा। अब बाई में भी -4+1 -3, और एक प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंडिफिनिट है, तो यहाँ पे एक सी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। देखिए 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा x⁻4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए -3 कट जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा मेरे पास x⁻3। तो x⁻3 को हम लिख सकते हैं x⁻3 अब प्लस सी। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स आ गया, एफ एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि f2 इक्वल टू 0 है, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करते हैं सारे में, तो यहाँ पे मेरा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 पुट कीजिए, तो 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब 8 अब प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें सी आ जाएगा, तो एक तो एफ एक्स मेरा ये आ गया, ये वाला, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें बस सी का वैल्यू पुट करना है, इसी में लिख देना है, तो वो एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, 16 + 1/8, तो 8 128 + 1 प्लस सी, यानी कि इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं छोटा सा, तो 129/8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ गया, सी इक्वल टू -129/8। ठीक है, तो यही बस एफ एक्स में हमें पुट करना था, ये सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू हमें एफ एक्स में पुट करना था, तो यहाँ पे हम मिटा के यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमें वही निकालना है एफ एक्स।
एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर 4 वैसे ही रहने देते हैं, एक्स के टर्म में होगा 1/x³ प्लस सी हमने निकाला था तो -129/8 है, -129/8, यही मेरा आंसर हो गया, यही सी रहता है यही। ठीक है, तो ये मेरा एफ एक्स आ गया, x³ x⁴ प्लस 1/x³ -129/8, यही मेरा आंसर है। तो यही हमें देखना था, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरा एफ एक्स आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।